मैं एक सप्ताह के लिए अपनी चाची के घर पर रहा। कुछ पारिवारिक कामों में मदद करता था, क्योंकि मेरे चाचा हमेशा काम के लिए यात्रा करते थे और मेरी चाची को समर्थन की आवश्यकता होती थी। यह एक शांत दिनचर्या थी। दिन के दौरान मैं अपनी चाची के साथ उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में जाता था और रात में मैंने अपने रीडिंग को पकड़ने या सोने के समय तक उससे बात करने का अवसर लिया। मैंने अपने चाचा को अक्सर नहीं देखा, लेकिन जब भी वह आसपास थे, उनकी उपस्थिति शांत और सम्मानजनक थी। उस तरह का व्यक्ति जो खुद को अपने बुलबुले में रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस घर में एक रात ऐसी स्थिति लाएगी जिसे मैं अभी भी बहुत बाद में समझने की कोशिश करूँगा। यह एक साधारण रात को हुआ। सब कुछ चुप था और घर में पहले से ही भोर में वह शांत वातावरण था, जब हर कोई पहले से ही सो रहा था। मैं लगभग सो ही रहा था कि मुझे अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि आंटी पानी पीने या बाथरूम जाने के लिए उठी हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं हुई। हालांकि मेरे दरवाजे के ठीक सामने कदम रुक गए। मुझे लगा कि मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यह देखने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जब मैंने इसे खोला तो मैं चौंक गया। यह मेरे चाचा थे, घर वापस, लेकिन उन्होंने देखा अलग। वह वहाँ दालान में खड़ा था, एक दूर की अभिव्यक्ति और एक खोई हुई नजर के साथ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें लगभग खाली मुझे इस तरह से देख रही थी जिससे मैं असहज हो गया था, और एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि वह शायद यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ था। टूटे हुए यात्रा कपड़े पहने वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह उससे कहीं अधिक था। कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं सका, जैसे कि एक भावनात्मक आवेश बहने वाला था। मैंने उसका नाम पुकारा, पूछा कि क्या सब कुछ ठीक था, और उसने सीधे जवाब देने के बजाय उन चीजों को बड़बड़ाना शुरू कर दिया जो ज्यादा समझ में नहीं आया। उलझन में मैं एक कदम करीब ले लिया, समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कह रहा था। यह तब था कि दालान की मंद रोशनी में वह बाहर पहुंचा और मुझे मेरी चाची के नाम से बुलाया। उस पल मुझे आश्चर्य और बेचैनी का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन मैं स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए गतिहीन बनी रही। उसने मुझसे बात की जैसे कि मैं उसका था। ऐसे शब्द कह रहा था जो स्नेह और हताशा के बीच दोलन करते थे। उन्होंने इस बारे में बात की कि वह कितना अकेला और गलत महसूस करता था, रिश्ते को दूरी पर रखने की कठिनाइयों और हमेशा अनुपस्थित रहने के वजन के बारे में। मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। हर शब्द ने मुझे और अधिक जमीन छोड़ दी, जैसे कि मैं उसके जीवन के एक हिस्से पर आक्रमण कर रहा था जिसे मुझे कभी नहीं जानना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए मुझे लकवा मार गया था, यह नहीं जानते हुए कि क्या जवाब देना है या बस दरवाजा बंद कर देना है और नाटक करना है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। उसके शब्द मदद के लिए एक मूक रोने की तरह गूंज रहे थे, लेकिन मेरे सीने में भ्रम केवल बढ़त आ गया। यह ऐसा था जैसे अचानक मैंने अपने चाचा का एक पक्ष देखा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल इतना गंभीर अलग पेशेवर था, बल्कि कोई ऐसा भावनात्मक बोझ उठा रहा था जो उससे कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। उसकी भेद्यता ने मुझे छुआ, लेकिन साथ ही स्थिति इतनी अजीब थी कि मैं पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर सकती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में उसे वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश की। उसे नाम से बुलाया। धीरे धीरे वह ट्रांस वह में था से जागृत करने के लिए लग रहा था और कुछ बार झपकी के रूप में अगर समझने की कोशिश कर रहा है कि वह वास्तव में कहाँ था और वह किससे बात कर रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह मैं था और मेरी चाची नहीं, वह तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी की अभिव्यक्ति पर इतना तीव्र था कि वह मुझसे छिपाना चाहता था। मैंने यह जाने बिना माफी मांगी कि क्यों और एक कदम पीछे हट गया, यह स्पष्ट करते हुए कि मेरी ओर से कोई निर्णय नहीं था, केवल चिंता थी। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि वह मदद करने के लिए वहाँ था, लेकिन हमारे बीच का माहौल इतना घना हो गया कि शब्द बाहर नहीं आएंगे। वह उसके सिर को कम कर दिया, स्पष्ट रूप से शर्मिंदा, और एक पल के लिए चुप था के रूप में अगर अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा।
कुछ सेकंड के बाद वह थका हुआ होने के बारे में कुछ बुदबुदाया कि शायद उसने अपनी यात्रा को अधिक कर दिया था और उसे आराम की जरूरत थी। मैंने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया और उसे सोने और आराम करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की ओर चला गया, उस संक्षिप्त विस्फोट का वजन मेरे सिर से नहीं निकला। उसने जो कहा था, जो भावनाएं उसने प्रकट की थी, वे कुछ ऐसी थी जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह ऐसा था जैसे पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसने हमेशा हर किसी से छिपाया था, जिसमें खुद भी शामिल था। मैं अपने कमरे में वापस चला गया और वहीं रह गया, लेटा हुआ, हर शब्द, हर इशारे को फिर से जी रहा था। गंभीर, आरक्षित चाचा की छवि को समेटना मुश्किल था, जिसे मैं हमेशा उस कमजोर, लगभग हताश आदमी के साथ जानता था जो उस रात मेरे सामने आया था। जैसा कि असहज था, उस स्थिति के बारे में कुछ ने मुझे रिश्तों और भावनाओं की जटिलता पर प्रतिबिंबित किया जो अक्सर ताकत के मुखौटे के पीछे संग्रहित होते हैं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तक कि सबसे गंभीर और आरक्षित लोग रहस्य और दर्द लेते हैं जो अकेले से निपटना मुश्किल हो सकता है। अगली सुबह मैं अजनबीपन की भावना के साथ कैफे में गया। यह सुनिश्चित नहीं था कि मेरे चाचा का सामना कैसे किया जाए। घर चुप था और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे बातचीत याद है या अगर वह नाटक करेगा कि कुछ भी नहीं हुआ था। जब वह अंततः प्रकट हुआ तो उसकी आंखों में एक निश्चित बेचैनी थी, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से कार्य करने की कोशिश की, जैसे कि वह अभी भी हमेशा की तरह संयमित और शांत आदमी था। मेरी चाची सब कुछ से बेखबर, हम दोनों के बीच अलग अलग माहौल को देखे बिना दिन की गतिविधियों के बारे में उत्साह से बात करती थी। मुझे अपने गले में एक गांठ महसूस हुई जो उसकी चुप्पी का सम्मान करने और जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करने के बीच फटा हुआ था। फिर एक समय जब हम रसोई में अकेले थे, उसने मुझे जल्दी से देखा और मैंने उसकी आंखों में उदासी की चमक देखी। मुझे बोलने का समय दिए बिना वह सिर्फ एक संक्षिप्त मुस्कान के बाद एक मुश्किल से श्रव्य धन्यवाद बुदबुदाया। उस छोटे से इशारे ने मुझे दिखाया कि शब्दों के बिना भी वह जानता था कि मैं उसके बारे में कुछ गहरा समझ गया था। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी एक साधारण उपस्थिति थोड़ा आराम प्रदान करने के लिए पर्याप्त होती है। मुझे लगा कि किसी तरह उसे यह जानकर शांत राहत मिली थी कि किसी और को पता था कि वह वजन उठा रहा था। जैसे ही वह चला गया, मुझे अपने अंदर भावनाओं का बवंडर महसूस हुआ। मेरा एक हिस्सा और अधिक पूछना चाहता था, यह समझने के लिए कि उसे इतनी गहराई से क्या पीड़ित है, लेकिन एक और हिस्सा जानता था कि शायद शांत समझ का वह संक्षिप्त क्षण वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। मैंने सप्ताह के बाकी हिस्सों में उनके छोटे इशारों को देखते हुए बिताया जिन्हें मैंने पहले अनदेखा कर दिया था। दूर की नजर जब उन्होंने यात्रा के बारे में बात की, मेरी चाची के साथ बातचीत के बीच चुप्पी, छोटे ठहराव जो कुछ और पकड़ रहे थे। यह ऐसा था जैसे उस रात ने मुझे यह देखने के लिए एक कुंजी दी थी कि हमेशा वहाँ क्या था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब मेरे घर लौटने का दिन आया तो मेरे चाचा ने मुझे एक त्वरित और अजीब गले लगाकर अलविदा कहा। कुछ दुर्लभ उनसे आ रहा था। उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा और उस पल मुझे लगा कि वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन वह चुप था। रास्ते में मैं अपने साथ समझ और सम्मान की भावना ले गया। मैंने सीखा कि हमें हमेशा सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है या पूरी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कभी कभी उपस्थिति और मौन स्वागत हम सभी कर सकते हैं और हमें पेशकश करनी चाहिए। उस अनुभव ने मुझे एक सूक्ष्म लेकिन गहन तरीके से बदल दिया और आज तक मैं मानवीय कमजोरियों के साथ उस अप्रत्याशित मुठभेड़ से सीख लेता हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और इस तरह की और कहानियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे स्थानांतरित भी किया जा सकता है।